हेलो, कैसे हैं दोस्तों। गाइस, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल में ये पार्ट 2 है। ये पोलिनोमियल चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल माय डियर एंड क्यूट फ्रेंड्स, मैच्योर फ्रेंड्स, टीनेजर्स बंदे। ओके, आई होप मेरी ये कमेंट्स आपको खुश रखने की ये जो कोशिश है ये आपको पसंद आती है। ओके, तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है ये पोलिनोमियल में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लास्ट एक जो पार्ट 1 का जो लेक्चर था वो मैंने अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर से भी 5 मिनट ज़्यादा लिया। वो एकदम मेरे हिसाब से ज़रूरी था क्योंकि ये कोविड में आपने ऑनलाइन बैचेस अटेंड किए, स्कूल अटेंड आप नहीं कर पाए, वॉट जो भी रीज़न होगा। अगर ये लेक्चर मेरे इन फ्यूचर आप कोविड के सिवा भी, विदाउट कोविड भी आप देखेंगे तो भी ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड 9 के जो टॉपिक जो भी आते हैं वो टॉपिक का अपने माइंड में एक रिवीजन होना ज़रूरी है। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। जो भी आपका क्वेश्चन है उससे आप एकदम टेंशन में मत लीजिए, एकदम इजी टॉपिक है। सबसे पहले ये देखिए, ये टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके लिखा हुआ है, ये देखिए। आपकी जो भी पॉलिनोमियल है उसे आप एक लॉग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, यस वही है। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये है हमारा लॉग। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अभी ये जो आपका सम है इसमें आपको x की दो वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, एक कंपैरिजन कीजिए। P ऑफ x ये आपके लिए लॉग है और x का जो वैल्यू है वो आपके लिए की है, यानी कि उसकी चाबी है। अभी आपको ये चेक करना है कि ये जो की मैंने रखी हुई है, ये की ये ताले को ओपन कर सकती है या नहीं। आपके पास दो ऑप्शन है। अभी यहाँ पे कोई भी लॉक, उसमें दो स्टेट्स होते हैं, या तो वो ओपन होगा या वो ओपन नहीं होगा। इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ हमारे एक्सप्रेशन में, यहाँ हमारी पोलिनोमियल में, कि अगर x की वैल्यू आपके p ऑफ x में रखने से, पुटअप करने से, कैलकुलेशन के अंत में, लास्ट में, अगर आपका आंसर 0 आ जाए, किसका आंसर, p ऑफ x का आंसर, तो उसे हम कंपेयर करेंगे कि ताला खुल गया। P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ताला खुल गया। अगर P ऑफ x की वैल्यू लास्ट में x की वैल्यू रखने के बाद 0 के अलावा आइदर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, कोई भी आती है, तो उसका ये मतलब हुआ कि हमारा ये लॉग नहीं खुला, यानी कि ये ओपन नहीं हुआ। तो यही कंडीशन, या ओपन या क्लोज की जो कंडीशन है, उसे हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे P ऑफ x पोलिनोमियल के लिए। अगर P ऑफ x का वैल्यू 0 मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपने जो x की वैल्यू P ऑफ x में रखी उसे हम बोलेंगे आपको दी गई पोलिनोमियल का 0। मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं।
चलिए एग्जाम्पल में आपको एक पढ़ा देता हूँ। ये देखिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। चलिए, तो इसके जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के स्टेप मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आप एग्जाम में बस यही फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट टेक x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, यानी कि हमारी जो ये p ऑफ x की वैल्यू दी गई है, उसमें हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे वैल्यू। यहाँ पे दी गई x इज इक्वल टू 1। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन जिज्ञासावश कर सकता है क्यूरियसली कि सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 क्यों लेना, x इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लेना, x इज इक्वल टू -4 -5 क्यों नहीं लेना। तो भैया यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है x इज इक्वल टू 1 की और x इज इक्वल टू 4 की। तो आप -2 -5 फलाना ढिमका ये सब सोचना बंद कर दीजिए। ओके, चलिए। अरे अभी हंस भी लीजिए यार, एकदम टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो ये देखिए कि ये स्टेप एकदम सिंप्लीफाई है। आपको लिखना क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं। आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो लिख के आपको दिया है px, बस आपको यही लिखना है। यहाँ पे आप कोई भी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बंदा चाहेगा कि मैं गलती करना चाहता हूँ, फिर भी उतना इजी है। तो आप माइंड में से पहले तो निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स में मेरी कोई भूल होंगी। ओके, ये देखिए p ऑफ x, तो मैंने यहाँ पे p ऑफ x ही लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट बता दूं कि जब भी आप ये टाइप के सम को सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि p ऑफ ब्रैकेट, जिस जिस जगह पे आपको वेरिएबल दिखता है x y u, कोई भी वेरिएबल, वहाँ पे आप एक ब्रैकेट खुला कर दीजिए। ब्रैकेट में अभी कुछ मत कीजिए, आपको x या y, इन शॉर्ट वेरिएबल को रिप्लेस करना है सिर्फ ब्रैकेट से। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर। तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आप खुद भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे लिखूँगा क्या, ब्रैकेट स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस 3 इंटू एक्स, तो मैं लिखूँगा 3 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे लास्ट में एक टर्म है -4, मैं उससे मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू है उसको आपने रिप्लेस किया एक ब्रैकेट से। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, तो x की जो फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है वो अभी आप इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। आपके लॉक में आपने की डाल के घुमाना है, चेक करना है कि भाई ताला खुलेगा कि नहीं खुलेगा। चलिए चेक करते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे आया 1, जैसे कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -4। ये टर्म मैंने आपके लिए यहाँ पे अभी लाइव लिखा, लेकिन ऑलरेडी ये देखिए मैंने ये टर्म लिखा हुआ है। तो ये आपको जो PDF मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए, PDF आपको ब्लैंक फॉर्म में ही मिलेगी, जिससे आप ये सब, ये मैंने जो साइड में ये जो मार्क्स किए हैं वो सब तो निकल जाएंगे। तो यस, अभी आपको सिंप्लीफाई, हाँ अभी मेरी ड्यूटी पूरी हुई भाई। मैंने आपको बताया कि कैसे आपको p ऑफ x में वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेकिन भाई अभी आप स्टैंडर्ड 5 वाली, स्टैंडर्ड 6 वाली गलती करेंगे। कैसी गलती? तो कभी क्या होता है कि 1 स्क्वायर कोई बंदा लिख देता है 2। अरे यार प्लीज़, अभी आप लोग स्टैंडर्ड 10 में आ गए, आप लोग तो भाई 15-16 के हो गए, टीनेजर्स। अभी तो 2 साल के बाद आप लोग इलेक्शन में आप नेता को चुन सकते हैं, 2 या 3 साल के बाद। ओके, तो यार आपको इतना पावर तो होना चाहिए कि आप ऐसी गलतियां मत कीजिए।
तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ओके। 3 इंटू 1, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट हमारा होता है ये उसके बीच में होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस लास्ट में लिखा हुआ है 4, तो वो तो एज यूजुअल ही रहेगा, ओके। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड फाइनली 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यस। तो अभी 5 मिनट के पहले मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ये कंडीशन अभी आपको लाइव देखने को मिली कि मैंने x की वैल्यू p ऑफ x में इंसर्ट की, सबमिट की और मुझे जो आंसर मिलना चाहिए था वो आंसर मिला 0, यस। तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा लॉक ओपन हो गया, और अगर लॉक ओपन हो जाता है यानी x की वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू 0 कर देती है, देन वी कैन कॉल दिस स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 ये दी गई हुई पोलिनोमियल के लिए 0 बनती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीज। यानी कि ये पेड़ है p ऑफ x और उसका एक बीज है x इज इक्वल टू 1। p ऑफ x एक लॉक है और एक लॉक की एक ही चाबी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कई कई लॉक ऐसे भी होते हैं, यस। तो उसी तरह हमको 2 कीज यहाँ पे दी हुई है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो उसमें से हम लोगों ने एक की का चेकिंग कर लिया। कैसे? कि भाई x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर इंसर्ट करने से, सबमिट करने से p ऑफ x 0 मिल गया। तो चलिए आपका एक काम तो हो गया। अभी हम आते हैं दूसरी वैल्यू के ऊपर। अभी ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको एकदम परफेक्टली आपके माइंड में सेट हो गया। p ऑफ x की जगह हमको क्या लिखना है? बस यही एक्सप्रेशन लिखना है। मैं चलिए आपके लिए फिर से दोबारा पेन का कलर में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए p ऑफ x, ओके। तो यहाँ पे मैंने p ऑफ x पूरा एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है भाई, लेकिन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे मैंने कर दिया है ब्रैकेट। डू ब्रैकेट्स एट एवरी प्लेस ऑफ x, यू हैव टू रिप्लेस x विथ योर ब्रैकेट्स, ओके। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4। क्यों 3 इंटू 4? क्योंकि 3x है। तो ओके भाई, x की जो भी वैल्यू है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 के साथ। तो 3 इंटू 4 माइनस 4। अभी तो ये सिंप्लीफाइड टर्म है, बड़े लोगों की बड़ी बात है। चलिए 4 स्क्वायर। अभी यहाँ पे भूल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि समटाइम्स कोई बंदा कहेगा कि सर 4 का स्क्वायर है, तो वो फटाफट से लिख के आएगा कि भाई 4 टू ज़ा 8। अरे भाई 4 टू ज़ा 8 सही है, लेकिन 4 की स्क्वायर क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 4 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा तो 16 होता है। ओके आप समझदार बच्चे हैं यार, ओके। तो 16 प्लस 12 माइनस 4, तो अभी ये सब का जो फाइनल कैलकुलेशन होगा वो होगा 24, एंड 24 गाइज इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो ताला है ये ताला ओपन हुआ नहीं, एज इट इज रहा। यानी कि ओपन के सिवा कोई भी कंडीशन, यहाँ पे ओपन के सिवा तो एक ही कंडीशन, ताला क्लोज रहा, ओके। तो देयरफॉर we can say x is equal to 4 is not a 0 of p of x। ये हम लोगों ने वेरीफाई किया, हम लोगों ने प्रूव किया, हम लोगों ने चेक किया। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए फिर से ये टॉपिक अगर होगा तो मैं समझा दूंगा। लेकिन आई थिंक मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाई करके आपके माइंड में उतर जाए
जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सर ये सब मैं कैसे याद रखूं, मैंने इस तरह पढ़ाया है, तो भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्लीज़ मेरे लिए इतनी मेहनत कर लीजिए। ओके, हाँ हाँ। तो जब भी आपको पीडीएफ मिले, पीडीएफ में मैंने ये माइंड ईट करके ये टॉपिक आपको दिया हुआ है। ये टॉपिक में जो भी मैंने आपको वर्बली समझाया, मैंने थोड़ा सा एक हटके फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो सम है, ये सम का मतलब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन ये सम किस वजह से आपने काउंट किया और उसका एनालिसिस क्या है, ये मैंने माइंड इट में यहाँ पे ये स्क्रीन पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए, हियर बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, आई एम स्पीकिंग दीज वर्ड्स, प्लीज आप ध्यान दीजिए। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x minus 4. We got the value p of 1 is equal to 0, so we can say x is equal to 1 is a 0 of these polynomial. अब एक बात समझ लीजिए कि ये, चलिए ये समझ लीजिए कि ये एक लॉक है और ये इसकी चाबी है। तो ये लॉक में अगर ये चाबी ओपन कर देती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक दूसरा लॉक ले लिया, चलो भाई ये मेरा दूसरा लॉक है, तो यही सेम की यही ताले को ओपन करेगी, इसका आंसर 0 लाएगी ही लाएगी, यह श्योरिटी नहीं है। क्योंकि अगर आपका लॉक चेंज हो गया, अगर आपकी पॉलिनोमी चेंज हो गई, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन होगा, उसका जो 0 होगा वो भी चेंज हो सकता है। तो चलिए, अभी ये एकदम कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ब्लैंक पेज है, ये एक ब्लैंक पेज पे मैं चलिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैं एग्जांपल काउंट करके देता हूँ। तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, पेन और पेपर आप रेडी रखिए। सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x सॉरी प्लस 1, एंड मैं आपको एक लिख देता हूं कि फाइंड आउट p ऑफ 2 एंड p ऑफ माइनस 2। तो सेम है, मैंने जो क्वेश्चन पहले लिखा हुआ था उसका ही एक दूसरा थोड़ा हटके फॉर्मेट है, वर्ड सिर्फ चेंज हो गए हैं, बाकी ये तो कॉमन टॉपिक है। तो हम लोग चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा काउंट करते हैं। ओके, ये लीजिए, चलो मैं आपको एक कलर का ऑप्शन देता हूँ, ये लीजिए ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी। ओके हाँ, तो सबसे पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा, लेट पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। y, क्यों यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 क्यों लिखना है, तो भाई हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p ऑफ 2 की और p ऑफ माइनस 2। ये देखिए, ये अगर मेरे ये पेन टैबलेट से अगर थोड़ा वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो आप समझ लेना है, ये मेरा थोड़ा ओके हाथ इधर उधर हो गया, ये वैल्यू है -2। ओके, अब तो आपको क्लियर दिखा, यस राइट। तो ये देखिए, लेट पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। तो हमारा स्टेप होगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, अभी आपको यही एक्सप्रेशन लिखना है गाइज, मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि यही एक्सप्रेशन लिखिए, लिखना है ओनली x की जगह पर ब्रैकेट। ओके, तो ये टर्म होगा 2 ब्रैकेट के ऊपर आएगा स्क्वायर -3 इंटू ब्रैकेट प्लस लास्ट टर्म है हमारा जो है वो है 1। तो अभी ये जो टर्म आएगा यहाँ पे हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे 2 और 2, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं p ऑफ 2 की। यस, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर
4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स 8 माइनस 3 इंटू 2, इसका आंसर होगा 6 प्लस 1 हम रखेंगे एज इट इज। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन हमको मिलेगा 8 माइनस 6 इज विच विल गिव 2 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। चलिए एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। अभी हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि P ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यही सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग -2 के लिए। P ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट अभी मैंने खाली रखा हुआ है, -3 इंटू ब्रैकेट +1। जो भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को वैल्यू इंसर्ट करनी है -2 की यहाँ पर और -2 की यहाँ पर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P ऑफ -2। अभी आप आंसर देख लीजिए, -2 का जो स्क्वायर आएगा, मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे एकदम फटाफट में काम करने के लिए भूल कर बैठते हैं, दे मेक अ मिस्टेक। ओके, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, -4 नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसके पावर में है इवन नंबर, और आपको स्टैंडर्ड 7 में सिखाया गया है कि बेस में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब भी आपके पावर में इवन नंबर आए उसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विच विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, तो अभी हमारा आंसर यहाँ पे होगा -2 का स्क्वायर आएगा +4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस, अभी हम लोग एक बार माइनस तो कर देते हैं। माइनस साइन ऐसी है कि जिससे हम पॉजिटिव साइन ऐसे एक वर्टिकल एरो करके कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में से नेगेटिव करने के लिए हम लोगों को वो रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख लीजिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 और माइनस इंटू माइनस ये रिजल्ट आपका होगा प्लस। ये आप जानते हैं ना भाई, हाँ जानते हैं, मुझे मालूम है। प्लस लास्ट में हम ये वैल्यू रखेंगे 1 की एज इट इज। तो अभी ये टोटल आंसर हुआ कितना, 15। 8 + 6 + 1। देन आप लोग देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2, सॉरी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। यहाँ पे ये देखें, कई बार क्या होता है, हमारी पेन फिसल जाती है भाई, जैसे आपकी पेन फिसल के नीचे गिर जाती है, हमारी भी फिसलती है। हाँ ओके, चलिए। तो मेन ये मीनिंग का जो एक्चुअली जो कंक्लूजन है ये है कि P ऑफ 2 उसका आंसर हमको क्या मिला, 3, वो भी 0 नहीं है, एंड P ऑफ -2 उसका आंसर हम लोगों को क्या मिला, 15 मिला, तो वो भी 0 नहीं है। तो वी कैन से x की जो वैल्यू है 2 या -2, ये 2 और -2 दोनों में से एक भी हमारी पोलिनोमियल के 0 नहीं है। हमारी जो पोलिनोमियल है, ये यहाँ पे मैंने जो लिख के दी है 2x² - 3x + 1, उसके 2 0 यहाँ पे मैंने चेक किए कि भाई चलो 2 है, उसका 0 नहीं है, -2 ये पोलिनोमियल का 0 है, ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रूव होता है कि x की वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर 0 आना चाहिए P ऑफ x का, तभी आपकी x की जो वैल्यू है वो आपको दी गई हुई पोलिनोमियल के 0 कहलाएगी। ओके, चलिए। तो गाइस अभी मैंने आपको जो भी टॉपिक मैंने क्लियर किया, ओके, ये टॉपिक के लिए मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने 2 एग्जांपल रखे हुए हैं। आई होप कि अगर आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है तो आप मेरे लिए मैंने आपको ये टास्क दिया हुआ है कि डू इट योरसेल्फ। अभी ये आपका स्कूल तो है नहीं, ये तो वर्चुअल स्कूल है, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं आपको पनिशमेंट करूँगा, लेकिन फिर भी
मैं समझता हूँ कि अगर ये टॉपिक आप पढ़ने के लिए, सीखने के लिए क्यूरियस है, तो आपको दिया हुआ टास्क भी आप ऑनेस्टली सॉल्व करके हम मुझे देंगे। और प्लीज़ अगर आपका सॉल्यूशन मिल जाए तो आप कमेंट में एक बार मुझे लिख दीजिए कि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर की जो मैंने समझ आपको दी है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने आपको जो भी टीच कराया वो आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था। अगर कोई टॉपिक में मैं ज़्यादा डिटेल में भी चला जाता हूँ तो फिर भी ये मुझे तो माइंड में याद रहता है कि चलिए ये इसकी जो समझ है, मैंने एक की जगह मैंने 3 मिनट दे दी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मुझे तो जनरल कंसिडर करके चलना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो कोई शार्प बंदे भी देख सकते हैं और ऐसा बंदा भी देख सकता है कि जिसके माइंड में पोलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड 9 में उतरा ही नहीं। तो प्लीज़ अब मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पीड वाइज या टॉपिक वाइज पार्शियली आप इसको जज मत कीजिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी बंदों के लिए मैंने रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये जो मैंने आपके लिए जो 2 मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप ये सॉल्व करके रखिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ज़रा एक क्लियर थोड़ा मैं आपको व्यू दे देता हूँ। ये देखिए, हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। अभी यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी समझ ले देता हूँ कि हम लोग ये जो पढ़ते हैं ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों सुनने में एकदम डिफरेंट लगता है। ज्योमेट्री में हमको ड्रॉ करना होता है, अलजेब्रा में हमको ओनली काउंट करना होता है। लेकिन ये एग्जांपल, ये जो टॉपिक है, इसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे मैथमेटिक्स के भी 2 डिफरेंट फील्ड्स एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो अभी तक ये लेक्चर में बस इतना ही। आज के हमारे टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे हम लोग x की या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आपको दी है, उसके लिए हम लोग px की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और मेन जो हम एक स्टेटमेंट में बोल सकते हैं, द मीनिंग ऑफ जीरो फॉर द पोलिनोमियल्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, एंड आई एम श्योर you will get your answers by seeing this lecture. Okay, so bye bye from Manan Soni and Sarthak Virtual School. Take care.